कि जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रह गए तो सच भूलेगा कौन। वाह क्या बात है। बहुत समाज को हम भी कुछ दें। माँ भारती ने हमको पानी दिया है, माँ भारती ने हमको इतना अच्छा देश दिया है, माँ भारती ने हमको इतने अच्छे लोग दिए हैं, तो मैं माँ भारती के लिए क्या कर सकता हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि लड़का हमारा दरोगा बने। अच्छा। तो हमने कहा दरोगा तो बनेंगे, लेकिन पिताजी दरोगा हम पे जम नहीं पाएगा। और माता जी हमारी जो है दीदी, तो जब कभी वीडियो देखेंगी तो मोबाइल तो जैसे मैंने कहा कि गृहिणी है वो, जब खाना वाना बना करके जब पिताजी को स्कूल भेजती हैं तो मोबाइल वो जब चलाती हैं तो कहेंगी, फोन करेंगी हमको, आज तुमको पुलिस उठा रही थी। एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो, श्रवण समाज हो, सब एक भाईचारे से रहते हैं, कभी कोई मतभेद नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। हमारा परिवार है, तोड़ने का काम अगर भाजपा ने किया है तो मैं मंच पे दहाड़ रहा था वो कि मैं भी एससी समाज से आता हूँ, ये बिल जब तक वापस नहीं जाएगा मैं धरना दूंगा। मैं मानता हूं कि मैं श्रवण समाज से हूं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले हम भारतीय हैं, पहले हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। हिंदू ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप भी मुझसे परिचित हैं, लोग भी मुझसे परिचित हैं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने देश में पड़े हैं कि अगर ये बिल वापस आता है, अगर ये बिल वापस आएगा तो क्रांति जैसे इस बार थे इससे 3 गुना ज्यादा क्रांति रहेगी। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद है, तो मैं इनका तारुफ करा दूं आपसे। ये हैं शशि प्रकाश मिश्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। अब छात्र नेता की बात हो रही है तो आपको पता ही है कि पिछले 3-4 दिनों से यूजीसी के जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें मेन हीरो अगर मैं कहूँ इनको तो गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और जिसके बाद कल नतीजा भी आ गया, इनकी मेहनत रंग भी ले आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के रेगुलेशंस थे उस पर स्टे लगा दिया। धरने पर बैठे हुए हैं, रोल बैक का यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। भैया हम लोग अपने आंदोलन की शुरुआत के क्रम में यहाँ पे मौजूद हैं। हम सभी को ज्ञात है कि यूजीसी द्वारा एक भ्रामक। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपने हम जैसे आम छात्रों को यह मंच दिया, मैं हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। नहीं, आपको थैंक यू नहीं, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो कहा ही जाता है कि जो बच्चे और जो छात्र होते हैं वही हमारे देश का भविष्य होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा से ही देश है, बिल्कुल, और युवा से ही समाज है। बिल्कुल। और अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी प्रतिभाओं को पहचानना, मैं समझता हूँ कि विवेकानंद जी की एक बात है कि अपने को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है इसको समाज में उतारना बहुत जरूरी है। अच्छा शशि, तो मुझे सबसे पहले बताना कि यूजीसी पता कैसे चला कि ये जो रेगुलेशंस आ गए हैं, इस पे पहला रिएक्शन क्या था तुम लोगों का? ये बिल जो है पारित होता है और इसमें कमेटी बनती है कि जो दबे कुचले लोग हैं समाज में और जो ओबीसी समाज के लोग हैं, और उनपे अगर मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, तो अगर मेरे अधिकतर भाई जो हैं एससी समाज के हैं, अधिकतर भाई ओबीसी समाज के हैं, एसटी समाज के हैं, तो क्या मैं उनको अपना दबाव में अगर मैं उनको बुलाता हूँ इधर आइए, और कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा विवाद हो जाता है, तो क्या हमको सरकार ये हक नहीं देती है, क्या हमको संविधान ये हक नहीं देता है कि हम अपनी बात कहीं पे कह सके? दो तरफा कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही परिवेश लाया गया कि श्रवण समाज को इस बिल से एकदम अलग करके रख दिया गया, उथल पुथल एकदम करके रख दिया गया। अब केवल श्रवण समाज ही नहीं, श्रवण समाज के जो अध्यापक थे और जो शिक्षकगण थे उनको भी जो है यूजीसी गाइडलाइन के तौर पे अलग कर दिया गया। और ये भेदभाव पैदा करना मैं समझता हूँ सरासर बिल्कुल गलत है। समाज में हम लोग रहते हैं, हम युवा हैं, हम पढ़ते हैं। मैं विश्वविद्यालय में दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी मैंने जब पिछले दिनों जब मैंने आंदोलन किया विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में 20 से अधिक छात्र जो है धरने पर आए, और हम अगर हॉस्टल में बैठकर खाना खाते हैं, एक मेस में खाना खाते हैं, एक ही प्लेट में एक ही रोटी हम तोड़ के खाते हैं, एक ही रोटी वो तोड़ के खाते हैं। बांटने का काम जो है सरकार, और बांटने का काम जो यूजीसी के लोग हैं वो बंद करिए। सरकार का फैसला बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का बहुत स्वागत करता हूं कि न्यायालय से बढ़ के, न्यायपालिका से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कल जैसे कि हुआ
कल स्टे आ गया, तो वहां पे आप ही के कॉलेज के हम लोग गए थे कल यूनिवर्सिटी थे, तो कुछ छात्र जो हैं ST/SC वाले, उनका कहना था कि नहीं हम फिर से आवाज उठाएंगे और ये चीजें हमारे साथ विश्वविद्यालय के अंदर चीजें हुई हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्या ये सच है, हुआ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? मैं समझता हूँ दीदी कि 2022 में जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने आया और 2026 चल रहा है, इस 4 साल के अंतराल में एक भी मुकदमा, एक भी नोटिस किसी को जांच सूचक नहीं दिया गया, किसी को नहीं। और ये वही लोग हैं, ये टुचपुंजिया गैंग है विश्वविद्यालय की, टुकड़े टुकड़े के लोग हैं जो केवल आपसी मतभेद पैदा करने का काम करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, और जो विश्वविद्यालय में जो छात्र जो हमारे भाई हैं, SC समाज के भाई हैं, ST समाज के भाई हैं, OBC समाज के भाई हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है, केवल ये मैं मान सकता हूं कि 0.1% लोग हैं जो इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, बाकी कोई संशय नहीं है। हम सब लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं और आपसी प्यार से रहते हैं। कभी भी मैं बता सकता हूं ऑन कैमरा कि अगर मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, जैसे अगर मेरे पास पैंट नहीं है, भाई छात्र जीवन है, अगर मैं पढ़ रहा हूं, अगर मेरे पास 3 जोड़े कपड़ा है और तीनों जोड़ी कपड़ा अगर मैंने धुल दिया, तो मैं अपने SC समाज के भाई के पास जाता हूँ, ए भैया पैंट दे दो, कल जाना है कार्यक्रम में। तो वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा भाई है, वो कभी नहीं सोचेगा, वो कहेगा ठीक है ये लो पहनो, वो तो दे देगा, लेकिन आप लोग ले लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। मैं अभी बता सकता हूँ कि धरने पे एक मेरा छोटा भाई है, मैं ऑन कैमरा बोलूंगा, वैभव कनौजिया जी। अच्छा। कनौजिया समाज से आते हैं, बहुत प्यारा बालक है, बहुत होनहार बालक है, बहुत ही ओजस्वी बालक है। तो जैसे उसको पता चला कि शशि भैया और पूरे जितने भैया लोग हैं सब कल धरना दे रहे हैं, वो भागते हुए आया और आ करके मंच पे दहाड़ रहा था वो कि मैं भी SC समाज से आता हूँ, ये बिल जब तक वापस नहीं जाएगा मैं धरना दूंगा। हाँ, मैंने देखा। ये भाव, सही बात, ऐसे भाव के लोग हैं यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल दीदी, ये भेदभाव अद्भाव मैं मानता हूं कि मैं श्रवण समाज से हूं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले हम भारतीय हैं, पहले हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, और हिंदू मुसलमान क्या, हम लोग छात्र हैं। छात्र का ना कोई जात होता है, ना कोई मजहब होता है, और सबको एकदम प्यार से रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। मुझे लगता है कि आप लोग जैसे अगर काम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हमारा जो देश है बहुत ज्यादा इन सारी चीजों से निकल जाएगा। अच्छा, विश्वविद्यालय की बात हो रही है, विश्वविद्यालय का नाम आता है तो छात्र नेता, जैसे मैंने आपको बोला, हाँ, बिल्कुल इलेक्शंस होते थे पहले, बिल्कुल, अब क्यों नहीं होते हैं वो तो हम लोगों को पता है, लेकिन होने चाहिए अभी या नहीं होने चाहिए? क्या बात कही है आपने, मैं जितनी तारीफ करूं आपकी, जितनी तारीफ करूं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष के पथ पे ये भी सही वो भी सही। और आपने जब मुद्दा छेड़ दिया शासन का, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप दशा देख रही होंगी मेरा। अभी मैं बहुत खुश था बहुत, और ये मेरे जितने मिलने वाले लोग हैं, ये चाहे मेरे व्यक्तिगत जीवन के हों और चाहे मेरे विश्वविद्यालय जीवन के हों, चाहे मेरे स्कूल के जीवन के हों, वो सब लोग जानते हैं कि शशि प्रकाश जो है बहुत हंसमुख टाइप के व्यक्ति हैं। अगर 4 लोग बैठे हैं तो उसमें सबसे मजाकिया आदमी है, लेकिन जब शासन की बात की तो एक अंदर से भावनात्मक और एक जो है इमोशंस मैं कह सकता हूं कि जो है शासन नर्सरी थी, विश्वविद्यालय की नर्सरी थी शासन। और मायावती जी ने 2006 में इसको बंद किया। ये मैं समझता हूं कि एकदम हमको समझ लीजिए कि अगर एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ को काट दिया। अगर आज शासन का अध्यक्ष होता, हमारा शासन का महामंत्री होता, देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बात करूंगा मैं बताऊंगा, इस पे मैं बताऊंगा, देश की अर्थव्यवस्था, देश की समरसता और विश्वविद्यालय का जो आपसी प्यार था, और विश्वविद्यालय में जो अभी भी छोटी छोटी कमियां हैं, मैं समझता था कि अगर शासन होता तो ये सारी चीजें धरातल से खत्म हो जाती। लेकिन कहा तो जाता है कि बहुत अराजकता होती है, गुंडई होती है, बहुत ज्यादा जो ये छात्र नेता थे बहुत परेशान कर देते थे लोगों को, ये सब भी तो होता था। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ दीदी, 2006 से पहले जिस दिन जब उस समय शासन होता था, उस समय सबसे ज्यादा IAS और PCS अगर किसी ने देने का काम किया तो लखनऊ विश्वविद्यालय के लोगों ने देने का काम किया। शासन होता था, जो पढ़ने वाले छात्र तो पढ़ते थे, और जिनको नेतागिरी करनी थी, जिनको समाज में आगे बढ़ना था, वो नेतागिरी करते थे। और मैं आपको ऑन कैमरा बताता हूँ, जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने आया तो मैं एक मोटिव लेके आया था कि मैं शासन का चुनाव यहाँ से लड़ूंगा और शासन की बात जो है मुखरता से करूंगा। इसके लिए मैं बता सकता हूँ आपको कि मैंने जो है 2023 में मैंने करीब हमारे बड़े भाई हैं बिंदवासिनी शुक्ला, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने करीब जो है 25 दिन धरना, 205 दिन अभियान चलाया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और प्रधानमंत्री जी को लेटर जो है अपनी लिखित जो है डाक द्वारा भेजने का काम किया, माननीय राष्ट्रपति जी को भेजने का काम किया। इसके बाद हम लोग धरने बैठे। वो धरना 20 दिन चला, जिसमें से 4 दिन भूख हड़ताल था, टोटल 24 दिन, 20 दिन धरना चला। 1-2 दिन नतीजा मैं बता रहा हूँ, 20 दिन धरना चला, दिन रात हम लोग वहीं बैठे रहते थे।
और पहले दिन धरने के दिन ही झमझमा के जो है इंद्रदेव बरसने लगे। और हौसले क्या कहेंगे कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। तो ऐसी ऐसी लाइनें जो हम लोग कहते थे कि झुके नहीं, उसी बारिश में डटे रहे, लड़े रहे। 20 दिन धरना दिए चाप के, 4 दिन भूख हड़ताल किए। नतीजा ये निकला कि एक मुकदमा लिए। नतीजा ये निकला कि मेरी फीस जमा थी, मेरा अटेंडेंस पूरा था, और मेरा नतीजा ये निकला कि मेरी 2 परीक्षाएं एडमिट कार्ड के जरिए से रोकी गई, और फिर मैंने जो है अगले साल बैक दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर शासन की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और चाहे जिस स्तर पे जाना पड़े, चाहे जिस स्तर पे आना पड़े, शासन की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। और सरकार से, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसी मंच से कह रहा हूं कि शासन चुनाव बहाल कराइए। कि जो प्रतिभा लोगों के अंदर छुपी है, जो देशभक्ति छुपी है, जो समरसता छुपी है, जो लोगों के अंदर जो है लोगों के प्रति जो स्नेह है, और जो मैं समझता हूं राजनीतिक परिवेश में जो पिछड़े लोग के लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक कहावत हम लोग के यहाँ, जैसे मैं बताना चाहूंगा, मैं बहराइच शहर से आता हूँ, तो हम लोग के यहाँ कहावत है कि चांदी चम्मच लेके पैदा हुए हैं। हाँ। कि अगर पापा उनके विधायक थे तो लड़का भी विधायक होगा। हाँ। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मेरे पिताजी एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं। मेरी इच्छा है कि मैं देश की और राष्ट्र की सेवा करूं, तो क्या मैं राजनीतिक क्षेत्र में रह करके सेवा करूं, तो क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि शासन का चुनाव जो है सरकार बाहर कराए, और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि जो है यही करीब अप्रैल और जो है मार्च या अप्रैल तक जो है पूरी योजना बना करके एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं शासन के विषय। चलिए, ये तो बढ़िया है। अच्छा, जब ये छात्र संघ की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तो आप अभी पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, राजनीति ज्यादा जरूरी है? देखिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, राजनीतिक समय राजनीति ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको दोनों डिफरेंस समझाता हूँ। विश्वविद्यालय में जो व्यक्ति प्रथम वर्ष में पढ़ने आता है और उसकी अगर यूनिवर्सिटी से बैक लगती है, या यूनिवर्सिटी से अगर उसका कोई डिफॉल्ट होता है, या उसके जब वो रिजल्ट अपना वेबसाइट पे खोलता है, उस पर एब्सेंट लिखता है, तो वो यूनिवर्सिटी का चक्कर काटता है। हाँ। झेलता है वो, उसी बरसात में, उसी पानी में उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम चकनाचूर हो जाती है, पैर की एड़ी घिस जाती है अपना रिजल्ट सही कराने में। झेलता रहता है, लड़ता रहता है। अगर यही छात्र अध्यक्ष होता, यही छात्र महामंत्री होता, तो हमारे छात्र भवन पे जाता, खाली इतना कहता कि भैया हमारे सब्जेक्ट में एब्सेंट लिख गया है। खाली फोन घुमाने दे रही थी दीदी, मैं बता सकता हूँ कि भैया फला लड़का आया है, इनका इसमें एब्सेंट लगा है। आज हम जैसे लोग जो जिंदा दिल लोग हैं, विश्वविद्यालय में अभी भी जो परंपरा चली अरे सीनियर जूनियर के, जो जिंदा दिल लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, आज भी हम लोग मुखरता से बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। कितने साल के थे जब ये छात्र संघ का चुनाव होता था? हमको लगता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2003 है। 3 साल के हो गए, बंद हो गया जब। तो हाँ। इतना पता कैसे छात्र संघ के बारे में? रुचि। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि जो है, मैं बताता हूँ अपनी व्यक्तिगत, जो मेरे व्यक्तिगत, इसको पहले चलेगा, मैं व्यक्तिगत बताऊंगा कि मेरे परिवार में सब बहुत शिक्षित लोग हैं। अब मैं शुरू करूंगा, मेरे नाना जी गवर्नमेंट टीचर, और मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर, मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट टीचर, और मेरे मामा जी गवर्नमेंट टीचर। एक हमारे बड़े भाई हैं, वो भी जो इलाहाबाद में इसी की तैयारी कर रहे हैं। एक माता जी गृहिणी हैं। तो जब हम लोग पढ़ने जाते थे, तो पिताजी जब संडे को या कोई छुट्टी ऐसा रहता था, तो हम लोग को राजनीतिक कार्यक्रमों में ले जाते थे। अच्छा। तो हमको समझने का अवसर मिला, वहां से ललक उठी कि समाज को हम भी कुछ दें। माँ भारती ने हमको पानी दिया है, माँ भारती ने हमको इतना अच्छा देश दिया है, माँ भारती ने हमको इतने अच्छे लोग दिए हैं, तो मैं माँ भारती के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर करना है तो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों ना आगे बढ़ा जाए और समाज को नई दिशा दिखाई जाए, युवाओं के लिए काम किया जाए, और युवाओं के लिए जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। फिर जो है बहराइच में पढ़ता था, और मैं नटखट बालक था, बहुत नटखट बालक था। तो बड़े भाई यहीं तैयारी करते थे, फिर कुछ कारणवश वो इलाहाबाद चले गए। तो उन्होंने कहा कि नटखट करते हो तुम, पढ़ने चलोगे लखनऊ। तो मेरा 9वीं क्लास में यही जो है अलीगंज एक लखनऊ में इलाका पड़ता है, वहीं विद्या भारती की जो नींव है, सरस्वती विद्या मंदिर, मैं वहां अध्ययन करने आया। फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो वहां पे चुनाव होते थे। चुनाव क्या होता था कि कॉन्वेंट स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल होते थे, और हमारे विद्या भारती की जो पद्धति है, जो परंपरा है, वहां पे छात्र संसद बनाई जाती थी। उसमें प्रधानमंत्री बनते थे, उप प्रधानमंत्री बनते थे, और जो है खोया पाया विभाग रहता था, अनुशासन विभाग रहता था, कि एक मैनेजमेंट, एक तैयारी। तो वहां पे जो है ये हुआ कि पिताजी जब बचपन में ले ही जाते थे, तो राजनीतिक परिवेश दिमाग में था ही कि समाज के लिए करना है। एक मंच दिया विद्या भारती ने,
तो जब विद्या भारती आए तो बचपन से ही, एक बात और कहना चाहूंगा, बचपन से ही संघ से बड़ा जुड़ा लगाव रहा। हमारे दादू संघ के बहुत अच्छे स्वयंसेवक रहे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी अच्छे स्वयंसेवक रहे। फिर जब हम भी उसी पैदाइश हैं भाई कि जो है होनहार बिरमान के हो चीखने पात, कि जैसा आपके जिस तरीके से आपको जिस माहौल में पैदा किया गया है, जिस माहौल में आपको बढ़ाया गया है, वो माहौल की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको शुरू से बचपन से मिल जाएगी। तो मैं जैसे बता रहा था कि जब छात्र संसद यहाँ होता था विद्या भारती में, तो मैं 10वीं में, 11वीं और 12वीं में तीनों बार मैं सांसद का चुनाव लड़ा, तीनों बार जो है सांसद चुन करके अपनी छात्र संसद पहुंचा। और फिर छोटे छोटे मुद्दे जो है अगर बाहर कभी जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो इस पे मैंने जो है कैंडल मार्च निकालने का काम किया। हाँ, स्कूल में थे। इसके बाद स्कूल के समय ही कोविड टाइम आया। कोविड टाइम आया तो आप जान ही रहे हैं कि लोग एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करते थे। मैं बहराइच गया, छुट्टियां हो ही गई थी, सब पूरा बंद था, लॉकडाउन था। मैं बहराइच गया तो लॉकडाउन का तीसरा चौथा दिन नहा होगा दीदी, तो मन में बड़ी कसक आई कि ईश्वर ने चलो ठीक ठाक एक मंच दिया है, आर्थिक रूप से भी ठीक ही ठाक है। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी जीविका चली गई है, जो समाज से कटते जा रहे हैं, तो मैंने एक मुहिम छेड़ी। अच्छा। और जो मेरे ऐसा स्थान हो सका, लोगों को चावल देना, बिस्किट, जितने भी हमारे यहाँ बहराइच शहर में जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको पानी की बोतल पहुंचाना, उनको नाश्ता पहुंचाना, लंच पैकेट भेजना, और ऐसे करते करते मैंने बहुत सेवा की। फिर लॉकडाउन और जब बढ़ा तो उसमें तत्कालीन हमारे यहाँ की पूर्व मंत्री थी और तत्कालीन विधायक, आज भी विधायिका हैं वो, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, मैं उनके पास गया तो मैंने अपने गुल्लक के पैसे तोड़े थे, तो मैं उसके पानी की बोतल लेने गया था, बड़े छुप छिपा के कि पुलिस कहीं पीट ना दे। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा कि मैम ऐसी बात है विधायिका मैम, मेरा पास जारी कराइए और मैं जो है समाज में लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो उन्होंने फोन किया, उसमें एसडीएम साहब थे, तो उन्होंने पास जारी कराया। इसके निरंतर ऐसे काम चलते रहे। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ और मैंने बहुत मेहनत की, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालसा के मैंने लॉकडाउन में लोगों की बहुत मेहनत की। आज भी कई पेपर मीडिया पे आप जैसे समाचार जो है जैसे न्यूज वाले हैं और जितने भी लोग थे, प्रिंट की मीडिया थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, सबने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से चलाया कि एक शशि प्रकाश नाम का छात्र था, उसने गुल्लक के पैसे तोड़ करके लोगों की मदद की। फिर ये हुआ कि यहाँ 12वीं पेपर था, 12वीं पेपर निपटाया गया विद्या भारती से। और इसके बाद ऑनलाइन दिया था, ऑफलाइन एग्जाम? नहीं, पेपर तो ऑफलाइन था। अच्छा। और इसके बाद जो है पेपर जब हुआ, फिर हमने कहा कि अब स्कूल तो छूट गया, छात्र संसद तो छूट गया, राजनीति तो करना है। अब चलो लखनऊ विश्वविद्यालय। तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने 2 जगह फॉर्म डाला। हाँ। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला सीयूटी के तौर पे, एक लखनऊ विश्वविद्यालय। जेएनयू भी नहीं डाला? इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हाँ, क्योंकि इस मिट्टी से लगाव था। हाँ। उत्तर प्रदेश की धरती से बड़ा प्यार है। तो दिल्ली तो भर दिए थे? दिल्ली भर दिए थे किसी कारणवश। अच्छा। पिताजी मतलब ऐसे ही कि एक बैकअप प्लान नहीं, बैकअप नहीं, पिताजी ने कहा कि लखनऊ तो पढ़े हो, यहाँ 12वीं तक, अब दिल्ली जाओ। तो मन में कसक थी कि लखनऊ तो नहीं छोड़ेंगे, तहजीब का शहर है, अच्छा शहर है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। तो हमने कहा कि जो है क्यों ना, अब स्कूल तो छूट गया है, क्यों ना अब जो है आगे की पढ़ाई तो कहीं करनी है। तो कॉलेज, अब शुरू से जब मैं यहाँ विद्या भारती में पढ़ता था दीदी, तो मेरे जीवन में, हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरे जीवन में, अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रकाश डालने का काम किया, जो लोगों की मदद करना, लोगों को सही दिशा दिखाना, राजनीति करना, लोगों के अच्छे विषयों पे प्रोटेस्ट करना, एक मंदिर पड़ता है हनुमान सेतु, आपने सुना होगा। हाँ, बहुत बहुत मशहूर है हनुमान सेतु। उस मंदिर का मेरे जीवन में बड़ा प्रकाश रहा, बहुत प्रकाश रहा। आज भी जब मन कभी बेचैन होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं दरबार में, और उनको देखा करते हैं। और जो मैंने बाबा से मांगा, जो मैंने महाबली से मांगा, महाराज से मांगा कि प्रभु मुझे ये दीजिए, एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छे लोग दिए, एक अच्छा वातावरण दिया, एक अच्छा विश्वविद्यालय दिया, और मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रकाश था। तो जब फिर विश्वविद्यालय, मैंने कहा कि जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में और एक यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो दोनों जगह फॉर्म डाला। तो किसी कारणवश मैं इसकी काउंसलिंग नहीं कर पाया, दिल्ली विश्वविद्यालय की, सीयूटी की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय संयोग से किस्मत में था, मेरी इच्छा भी थी। पढ़ने आया तो पहले दिन आया तो इतना अच्छा लगा विश्वविद्यालय। और जब मैं मंदिर कभी जाता था हनुमान सेतु, जैसे मैंने जिक्र किया, हाँ, तो मैं विश्वविद्यालय देखता था कि मैं यहाँ पढ़ूंगा जरूर, मैं यहाँ पढ़ूंगा, मैं यहाँ राजनीति करूंगा और लोग मुझे जानेंगे। और जो भी मूलभूत अभाव है विश्वविद्यालय की, जो भी समस्याएं है, मैं उसको प्रखर तरीके से उसको उजागर करूंगा और समाज से और लोगों से अपील करूंगा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और इसी कारण विश्वविद्यालय में जब
पढ़ने का अवसर मिला, अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ। मेरा वहाँ से प्रास्नातक चल रहा है, स्नातक वहाँ से हो चुका है। और इसके बाद विश्वविद्यालय से फिर जब जैसे मैंने पहले पूर्व में कहा कि जब धरना दिया और कई छोटे छोटे मुद्दे, अभी रामजी लाल सुमन एक समाजवादी पार्टी नेता हैं, उन्होंने हमारे आदर्श देश के गौरव महाराणा सांगा पे एक अभद्र टिप्पणी की, वो गद्दार थे। उसके लिए मैंने सबसे पहले लखनऊ में, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सबसे पहले लखनऊ, आप भी कवर करने आई थी, सबसे पहले लखनऊ में हम लोग ने पुतला दहन करने का काम किया, फिर विधानसभा में पुतला जलाया। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जो हैं। ये जो तुम बता रहे हो कि छात्र संघ बहाल की बात कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो? मैं प्रास्नातक का प्रथम वर्ष का छात्र हूं। हाँ। 1 साल बचेगा, फिर क्या करो? अगर बहाल हो गए तुम तो जीतने, मतलब तुम तो पार्टिसिपेट कर पाओ नहीं कर पाओ, कैसे मैनेज? कोई लालसा नहीं है। अच्छा, मैंने मतलब बस संघ जो है, जो छात्र संघ, मैंने कहा ना, कोई लालसा नहीं है। मैं अगर प्रथम वर्ष में आया तो मैं चुनाव लड़ता जरूर, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। हाँ। अगर विश्वविद्यालय में छात्र संघ को चुनाव होता तो मैं लड़ता जरूर, भले ही हारता। मैंने कहा ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष के पद पे ये भी सही वो भी सही, मैं चुनाव लड़ता जरूर। लेकिन अगर मायावती जी ने चुनाव रोका है तो मेरी आने वाली नस्लें कह सकेंगी कि शशि प्रकाश भैया पढ़ने आए थे, उन्होंने छात्र संघ बहाल कराने का काम किया, छात्र संघ की लड़ाई लड़ने का काम किया, छात्र संघ को बड़ी प्रमुखता से बात करने का काम किया। मैं लड़ू ना लड़ू, अब आपने जैसे कहा प्रास्नातक का छात्र 1 वर्ष है, फिर जीवन में बहुत कुछ करना है। फिर क्या करना है आगे? क्या देख रहे हैं हम लोग आपको? नेता देखें, नेता के रूप में देखें, क्या किस रूप? जो मान ले आप, वही है भाई जो राम रच रखा। अच्छा, अभी कुछ सोचा नहीं है? नहीं, सोचा तो है, प्लानिंग तो है। अच्छा। चलिए, आपने पूछा है तो पिताजी बड़ा परेशान रहते हैं। तो कहते हैं, घर वाले डांटते वाटते इन सब चीजों के लिए? डांटते क्या है दीदी, विश्वविद्यालय ने 3 मुकदमे दी, 14-15 नोटिस दी, तो डांटते यही है कि घर के छोटे हैं हम हैं। पढ़ने गए हो कि भैया गुंडई करने गए? क्या बोलते हैं? गुंडे नहीं, ना, कभी राजनीति? कभी नहीं। विश्वविद्यालय में 3 मुकदमे यूनिवर्सिटी में दायर किए, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा का 1 मुकदमा नहीं। अच्छा। जितने भी मुकदमे हुए वो राजनीतिक मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे हुए। और मैं कहना चाहूंगा ऑन कैमरा कि मुकदमा उसी पे होता है, छात्र नेताओं पे होता है, ये उनका समझ लीजिए आभूषण होता है, ये मेरे लिए सोना चांदी से कम थोड़ी है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि करना क्या है आगे, तो पिताजी कहते हैं कि लड़का हमारा दरोगा बनी। अच्छा। तो हमने कहा दरोगा तो बनेंगे, लेकिन पिताजी दरोगा हम पे जम नहीं पाएगा, हम पे जम नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की राजनीति से हम लोग निकले हुए और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय एक चीज तो सिखाता है, मुखरता, स्पष्टता। समाज में अगर 200 लोग खड़े, अगर एक लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र खड़ा हो तो वो ज्यादा चमकेगा, मुखर होके बोलेगा, वो समाज में वो मुखर होके बोलेगा। तो मैं समझता हूँ कि पापा थोड़ा सा परेशान रहते हैं हमसे, घर के छोटे हैं। और माता जी हमारी जो है दीदी, कि एक है लड़का था, बड़ा लड़का तो बहुत शरीफ है, बड़ा अच्छा है, छोटका वाला बड़ा मुरा है, बहुत शैतान है ये। तो जब कभी वीडियो देखेंगे तो मोबाइल तो जैसे मैंने कहा कि गृहिणी है वो, जब खाना वाना बना करके जब पिताजी को स्कूल भेजती हैं तो मोबाइल वो जब चलाती हैं तो कहेंगी, फोन करेंगी हमको, आज तुमको पुलिस उठा रही थी, आज तुमको पुलिस उठा रही, क्या करने गए हो? हाँ, सही बात है। पढ़ने गए हो ना? हम कहे हाँ पढ़ने गए, लेकिन जो है अन्याय के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं तुम ही क्यों लड़ाई लड़े? तो हमने कहा कि आप धन्य मानिए अपने आप को कि आपने शशि प्रकाश जैसे छात्र को पैदा किया है। भगत सिंह की जवानी याद करिए आप, मेरे सबसे बड़े गुरु, मेरे आइडियल। 23 साल की जवानी में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो उनके आदर्श से चल तो सकता हूँ। अच्छा, जैसे यूजीसी आई थी तो आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, अभी फिलहाल स्टे लगा हुआ है, तो उसमें अगर हम लोग पॉलिटिकल एंगल देखें तो लोग कह रहे थे कि जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं वो मोदी जी को वोट देते थे, बीजेपी को वोट देते थे, और बीजेपी ने ये ला दिया तो अब वोट कट जाएगा, क्या लग रहा है? एक सबसे बड़ा मैं कहना चाहूंगा, मत बोलिए, न बहरे को कोई सुनता है और न गूंगा कभी बोलता है। वही है भाई जो राम रच रखा। अगर यूजीसी भाजपा लाई है तो वही है भाई जो राम रच रखा। नारायण जाने उनके साथ क्या होगा, लेकिन गलत था। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, नो कमेंट्स। ईश्वर जानेगा उनकी बुद्धि विवेक कहाँ तक था, महादेव जानेंगे, महाबली जानेंगे, लेकिन लाया तो गलत था। बाकी यूजीसी के लोगों को मैं गलत कहूंगा, ठीक सर। अरे यार, अभी चल रहा है, फैन फॉलोइंग है अभी। नहीं, फैन फॉलोइंग की बात नहीं दीदी। हाँ, मैंने कहा ना कि वही है वह जो राम रच रखा। यहाँ पे तुम थोड़े डिप्लोमेटिक हो ना। ईश्वर ने सबको, हम भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हमसे ज्यादा उनके पास दिमाग है, हमसे ज्यादा कार्य करने की क्षमता है, हमसे ज्यादा परिवेश है, लेकिन गलत तो किया है। ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गलत तो किया है उन्होंने गलत तो किया है।
कि अगर एक समाज को देश से काट देना, समर समाज को देश से काट देना, मैंने पूर्व में भी कहा था कि एससी समाज हो, एसटी समाज हो, ओबीसी समाज हो, सवर्ण समाज हो, सब एक भाईचारे से रहते हैं, कभी कोई मतभेद नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। हमारा परिवार है, तोड़ने का काम अगर भाजपा ने किया है तो मैंने फिर कहा, एक हमारे यहाँ एक लाइन है, लाइन क्या है ये समझ लीजिए, गीता का उपदेश है कि वही है भाई जो राम रचा, रामायण की बिल्कुल उपदेश, वही है भाई जो राम रचा का, तो नारायण जाने। चलिए, अच्छा लास्ट में शशि मुझे ये बताना कि तुम लोग क्या चाहते हो, जैसे तुम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चलो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, सरकार की तरफ से तो कुछ अभी तक नहीं आया रिएक्शन, क्या चाहते क्या हो कि क्या हो? न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हाँ। अगर न्यायालय ने रोक लगाई है, इसकी समिति गठन की है, हाँ। मार्च तक का समय दिया है, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप भी मुझसे परिचित हैं, लोग भी मुझसे परिचित हैं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने देश में पड़े हैं, कि अगर ये बिल वापस आता है, अगर ये बिल वापस आएगा तो क्रांति जैसे इस बार थी, इससे 3 गुना ज्यादा क्रांति रहेगी। अगर सरकार आए चाहे जो आए, अगर तख्ता नहीं पलट दिया, अगर हमको लड़ाने का काम किए, अगर हमारे भाईचारे में मतभेद पैदा करने का काम किए, अगर हमको तोड़ने का काम किए, अगर हमको भिन्न करने का काम किए, तो आप कोई भी हो सामने, मेरा एससी समाज मेरे साथ है, मेरा ओबीसी समाज मेरे साथ है, मेरा सवर्ण समाज मेरे साथ है, और मेरे सारे जो देश की वातावरण है, अगर उसको आपने खत्म करने का काम किया तो आप कोई भी हो, हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे कि जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रह गए तो सच भूलेगा कौन। वाह क्या बात है, इतनी सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बड़ी सीरियस बातें बताई। आए जब कॉलेज में तो कुछ ऐसा भी तो सीन हुआ होगा कि कोई पसंद आया होगा, किसी ने रोका होगा कि नहीं नहीं ये मत करो भाई, पढ़ाई करो, ये सारी चीजें मत करो, कोई स्पेशल मत रोका होगा? दीदी समझ नहीं पाए, मतलब कोई लड़की, कोई दोस्त, कोई ऐसी स्पेशल जिसने कभी मना किया हो किसी चीज के लिए, या तुम्हें देख के लगा होगा अरे ठीक है चलो कुछ आगे सोचते हैं? मेरा मानना है कि बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। मेरा मानना है कि मम्मी पापा देख रहे हैं? नहीं, मम्मी पापा देख क्या रहे हैं, तो प्यार तो छुपा नहीं है, प्यार की परिभाषा देखनी हो, राम सेतु जाइए, भगवान राम ने इतनी बड़ी राम सेतु का निर्माण किया। मानना यह है कि प्यार जीवन में करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कुछ चीजें समय पे छोड़नी चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि माँ बाप से विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। आज के युवा को ये बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा, मैं भी एक छात्र हूँ, कि जिस माँ ने आपको अपने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने आपको पैसा देकर, पूंजी देकर बाहर पढ़ने भेजा, उसका कभी शर्म क्या, कभी उसके विपरीत नहीं चलना चाहिए। एक पिता की और एक माता की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि मैं अपने लड़के का हाथ जिस तरह पकड़ा दूंगा वो उसे शादी कर लेगा। वो भले, मैं ये तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अगर मेरी माता कह दें कि ये आँख की अंधी है, तो अगर माता का आदेश है, भगवान राम अगर पिता के कहने पे 14 वर्ष वनवास काट सकते हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, माता ने कहा कि अगर ये सूरदास है इनसे शादी कर लो तो ठीक है। तो कोई है सूरदास? मैंने कहा ना कि कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए। है मतलब मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए, विषय नहीं है जो है। चलो वो भी पढ़ रही है, दुखती नस पे हाथ नहीं रखते। चलो, तो बहुत मजा आया तुमसे बात करके, और बहुत सारी चीजें, बहुत सीरियस बातें आपने बताई हम लोगों को। कुछ एक ऐसा मैसेज जो आप युवाओं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो और भी बहुत से लोग देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं आपकी कल्पना नहीं कर सकता, बहुत अच्छा मैसेज किया। मैं भी एक युवा हूँ, मेरे भाई जितने लोग देख रहे हो ये चैनल, और जितने लोग इस मेरे जो भी साक्षात्कार पे जुड़े लोग हो, मेरे भाई पढ़ना जरूर, शिक्षा जरूर लेना, किसी भी क्षेत्र में रहना, ज्ञान जरूर लेना। और एक बात मेरे भाई नोट कर लेना कि अन्याय के खिलाफ अगर तुम नहीं बोले तो कोई नहीं बोलेगा, एकदम जो है सबसे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, कभी मेरे भाई जातिवादी मत बनना, कभी नहीं। हमेशा जात से ऊपर उठना, वो चाहे मुसलमान का भाई हो, चाहे हिंदू का भाई हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे एसटी समाज, चाहे ओबीसी समाज हो, हमेशा जात से उठ के रहना। क्योंकि अगर मेरा भी नस कटेगा, मेरी भी उंगली कटेगी, तो मेरा भी रक्त लाल होगा, अगर उसकी भी उंगली कटेगी तो उसका भी रक्त लाल होगा। अगर इस देश में जितना योगदान भगत सिंह का है, उतना ही योगदान मैं कहना चाहूंगा देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जे अब्दुल कलाम का भी है। ये देश सबका है, इसको मत बांटिए। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाई पढ़ना जरूर, ज्ञान जरूर लेना, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाना, कि युवा ही देश को बदल सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है। और युवा
अभी तो जवानी है यार, चल के एकदम, अगर यूजीसी अगर वापस आया तो एकदम देश में क्रांति ला दी जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि, बहुत ज्यादा मजा आया तुमसे बात करके और बहुत सारी चीजें आपने बताई। उम्मीद है कि आगे फिर मिलेंगे, फिर और टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं कहना चाहूंगा कभी आइए विश्वविद्यालय, आपका बिल्कुल स्वागत है मेरी तरफ से। आपको जो है कैंटीन में फ्री खाना मिलेगा। नहीं, कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, आपके आशीर्वाद से समर्थ हैं। आपको अपने जो है, जो मैं मेरी जो समर्थता है मैं आपको उस हिसाब से, लेकिन मेरा एक मानना है कि विश्वविद्यालय आइए, विश्वविद्यालय को समझिए और हम जैसे छोटे भाइयों से, हम जैसे भाइयों से मिलने का आपको अवसर मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू शशि, थैंक यू।